गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट। धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया फाइनली। काफ़ी लंबे टाइम के बाद प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट चल रहा है अभी। तो ये पहली शुरुआत है, पहली जीत बोल सकते हैं, पर ये अभी अधूरी है क्योंकि अभी उन्होंने रिज़ाइन करा है, अभी चीज़ें सही नहीं हुई ना। तो और भी कोई मिनिस्टर आएगा, किसी और को उठाएंगे, वो मिनिस्टर तो उनका ही है। तो गवर्नमेंट ने अभी इसको प्रोटेस्ट को थोड़ा सा दबाने की या फिर इस चीज़ मुद्दे को थोड़ा सा वो करने की कोशिश करी है। और अगर ये चाहते तो स्टार्टिंग में भी इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सकते थे, चाहते तो, पर उन्होंने करा नहीं। 1 महीना लंबा खींच के इन्होंने नुकसान ही करा, देश का भी नुकसान करा, जीडीपी का भी। कितना डिस्टर्बेंस चल रहा था देश में, कितनी चीज़ें क्रिएट हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी, क्योंकि इससे बहुत सारा थ्रेट रहता है। जब गवर्नमेंट इंटरनली डिस्टर्ब रहेगी तो बाहर से लोग भी किसी कुछ भी कर सकते हैं। और सोनम वांगचुक ने भी बोला कि मैंने रिज़ाइन मांगा ही नहीं है। उन्होंने खुद अभी कल ही उनका स्टेटमेंट आया था कि मैंने रिज़ाइन मांगा ही नहीं है मिनिस्टर का। तो रिफॉर्म ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। मेन चीज़ ये है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट कुछ इसमें बड़ा करने की कोशिश कर रही है, या तो वो कुछ छिपा रही है या फिर कुछ मुद्दों को डाइवर्ट करना चाह रही है, या फिर भटकाना चाह रही है, या फिर दबाना चाह रही है। जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो केस था वो दबा दिया उन्होंने, राम मंदिर चोरी वाला था वो भी दबा दिया, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ें भटकाने के लिए करी जाती हैं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट चलते चलते हो गया है, पर गवर्नमेंट का एक भी मिनिस्टर उनसे बात करने के लिए नहीं आया है, कि बात करने के लिए कि भाई बात आपकी क्या है, क्या आपकी मांगें हैं। 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, आप चाह ही रहे हैं कि प्रोटेस्ट और लंबा चले। आप चाहते तो स्टार्टिंग बात करके बिना रेजिग्नेशन के आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था। एसएससी वाले टीचर जो आए थे, उनको 2-3 दिन उनके साथ जो करा, उन्होंने टीचर्स को डिटेन करके उनको लेके गए और उनसे बात करी, तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया वहीं पे। कोई बंदा यूएस में बैठ के एक पेज बनाता है XYZ पार्टी के नाम से, वो बंदा यहाँ पे आता है, उसका तो भीड़ स्टार्टिंग में भीड़ इकट्ठी होती है 100-200 लोगों के साथ, आज लाखों भीड़ इकट्ठी हो गई है। वो बंदा के मुद्दा उठा रहा है, आप स्टार्टिंग में उससे बात कर लो कि भाई बात क्या है। कि आपको नहीं लगता था कि जब आपको पता है कि पेपर लीक हुआ है तो आपको करना चाहिए ना कि भाई पेपर लीक क्यों हुआ है, आप पेपर का सिस्टम सही करो। पेपर लीक मेन जगह से जहाँ से लीक होता है, आपको पता है कि कहाँ से पेपर लीक हो। आप चाह रहे हैं ना पेपर लीक होना चाहिए। अगर आप नहीं चाह रहे हो तो आप हर एग्ज़ाम को, कोई भी, आप किसी भी एग्ज़ाम पे आपको ट्रस्ट नहीं है, 1-2 एग्ज़ाम, 2-4 एग्ज़ाम को छोड़ के, भाई यूपीएससी